अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बातचीत के दरमियान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्द जिन्हें आप सीख करके आज से ही अरबी बोलना चालू कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि मैंने बोला। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैंने बोला। आना यानी कि मैंने और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहते हैं कि मैंने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने बोला, यानी किसी बात को बोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कलाम, यानी कि तुमने बोला। अंत अरबी में आप, तुम और तुमने को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने बोला, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ कलाम, यानी कि उसने बोला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे एश कलाम, यानी कि क्या बोला। एश यानी कि क्या, और कलाम यानी कि बोला। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि मैंने क्या बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एश कलाम, यानी कि मैंने क्या बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एश कलाम अरबी में क्या बोला को कहते हैं, क्योंकि एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने क्या बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या बोला तुमने, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश कलाम अंत, यानी कि क्या बोला तुमने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या बोला तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश या फिर उश कलाम अंता। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और यह कहना हो कि क्या बोला उसने, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश कलाम हुआ, यानी कि क्या बोला उसने। एश कलाम अरबी में क्या बोला को कहते हैं। एश यानी क्या, कलाम यानी कि बोला या फिर बोलना, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या बोला उसने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश कलाम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मा कलाम, यानी कि नहीं बोला। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा कलाम, यानी कि मैंने नहीं बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा कलाम अरबिक में नहीं बोला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने नहीं बोला, यानी किसी बात को बोलने को लेकर किसी से कहना हो कि तुमने नहीं बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मा कलाम, यानी कि तुमने नहीं बोला। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसने नहीं बोला, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा कलाम, यानी कि उसने नहीं बोला। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और कलाम यानी कि बोला या फिर बोलना। हिंदी में हम कहेंगे कि उसने नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा
कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसने बोला यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम यानी किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे मिता कलाम यानी कि कब बोला। मिता अरबी में कब को कहते हैं और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिता कलाम यानी कब बोला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं सुना यानी किसी बात को सुनने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं सुना, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इस्मा यानी कि मैं नहीं सुना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इस्मा यानी कि सुना या फिर सुनना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं सुना, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं देखा यानी किसी चीज़ को देखने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ यानी कि मैं नहीं देखा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और माशूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और शूफ यानी कि देखा या फिर देखना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं गया यानी कहीं जाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मारूह यानी कि मैं नहीं गया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मारूह अरबी में नहीं गया को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं किया यानी किसी काम को या फिर किसी भी चीज़ को करने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सव्वी यानी कि मैं नहीं किया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सव्वी अरबी में नहीं किया को कहते हैं। मा यानी नहीं, सव्वी यानी किया या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा सव्वी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पूछा यानी किसी बात को किसी से पूछने के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि मैं नहीं पूछा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इसाल यानी कि मैं नहीं पूछा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इसाल अरबी में नहीं पूछा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इसाल यानी कि पूछा या फिर पूछना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं लिया यानी किसी चीज़ या सामान के लेने के बारे में किसी को बताना हो कि मैं नहीं लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अखज़ यानी कि मैं नहीं लिया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अखज़ अरबी में नहीं लिया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और अखज़ यानी कि लिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा अखज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं समझा यानी किसी बात को समझने के बारे में या फिर किसी काम को समझने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा फहम यानी कि मैं नहीं समझा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा फहम अरबी में नहीं समझा को, मा यानी कि नहीं, फहम यानी कि समझा या फिर समझना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं समझा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा फहम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं खाया यानी बताना हो किसी चीज़ को खाने के बारे में कि मैं नहीं खाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा अकिल यानी कि मैं नहीं खाया। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अकिल अरबी में नहीं खाया को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और अकिल अरबी में खाया या फिर खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं खाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा
अकिल। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं लाया, यानी किसी चीज़ या सामान को लाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माजीब, यानी कि मैं नहीं लाया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माजीब अरबी में नहीं, लाया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और जीब यानी कि लाया या फिर लाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा जीब। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं तोड़ा, यानी किसी चीज़ के टूटने के बाद किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं तोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा कसर, यानी कि मैं नहीं तोड़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मैं कसर अरबी में नहीं तोड़ा को कहते हैं। माँ यानी कि नहीं, और कसर यानी कि तोड़ा या फिर तोड़ना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं तोड़ा, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा कसर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं छोड़ा, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने के बारे में किसी को बताना हो कि मैं नहीं छोड़ा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा खल्ली, यानी कि मैं नहीं छोड़ा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा खल्ली अरबी में नहीं छोड़ा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, खल्ली यानी कि छोड़ा या फिर छोड़ना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं खोला, यानी किसी चीज़ या सामान को खोलने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इफ्ताह, यानी कि मैं नहीं खोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इफ्ताह अरबी में नहीं, खोला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इफ्ताह यानी कि खोला या फिर खोलना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं खोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इफ्ताह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं छुपाया, यानी किसी चीज़ या सामान को छुपाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इख्फा, यानी कि मैं नहीं छुपाया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इख्फा अरबी में नहीं, छुपाया को। मा यानी कि नहीं, इख्फा यानी कि छुपाया या फिर छुपाना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं छुपाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा इख्फा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं चुराया, यानी किसी चीज़ या सामान के चुराने के बारे में किसी को बताना हो कि मैं नहीं चुराया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यसरिक, यानी कि मैं नहीं चुराया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यसरिक अरबी में नहीं, चुराया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और यसरिक यानी कि चुराया या फिर चुराना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं चुराया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा यसरिग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं पहुंचा, यानी कहीं पहुंचने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं पहुंचा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा वसल, यानी कि मैं नहीं पहुंचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा वसल अरबी में नहीं, पहुंचा को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को, और वसल अरबिक में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं पहुंचा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं फेंका, यानी किसी चीज़ या सामान के फेंकने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मातश, यानी कि मैं नहीं फेंका। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मातश अरबी में नहीं, फेंका को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और तश यानी कि फेंका या फिर फेंकना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं फेंका, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा तश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं निकला, यानी कहीं जाने के लिए घर से या फिर रूम से मैं नहीं निकला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यतला, यानी कि मैं नहीं निकला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा यतला अरबी में नहीं, निकला को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, और यतला यानी कि निकला या फिर निकलना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं निकला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं निकाला, यानी किसी चीज़ या सामान के निकालने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि मैं नहीं निकाला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा तल्लेह, यानी कि मैं नहीं निकाला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा तल्लेह अरबी में नहीं, निकाला को। मा यानी कि नहीं, तल्लेह यानी कि निकाला या फिर निकालना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं निकाला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा
तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे मा इबगा, यानी कि नहीं चाहिए। मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और इस तरह से बताना हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसे भी नहीं चाहिए, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ मा इबगा, यानी कि उसे भी नहीं चाहिए। हत्ता हुआ का मतलब होता है उसे भी, हत्ता यानी भी, हुआ यानी कि उसे, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि उसे भी नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हत्ता हुआ मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंता मा इबगा, यानी कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना मा इबगा, यानी कि हाँ मुझे नहीं चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अयवा अना मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि बिल्कुल नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और कहना हो कि बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अबद मा इबगा, यानी कि बिल्कुल नहीं चाहिए। अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अबद मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना मा इबगा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा अरबी में यह को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा अना मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल मा इबगा, यानी कि मैंने कहा नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कहा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि आज नहीं चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अलियोम मा इबगा, यानी कि आज नहीं चाहिए। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलियोम मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आधा नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि आधा नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे नुस मा इबगा, यानी कि आधा नहीं चाहिए। नुस अरबी में आधा को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि आधा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नुस
मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि रहने दो नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खली मा इबगा, यानी कि रहने दो नहीं चाहिए। खली अरबी में छोड़ो या फिर रहने दो को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि रहने दो या फिर छोड़ो नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खली मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा नहीं चाहिए या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा फुलूस मा इबगा, यानी कि पैसा नहीं चाहिए। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फुलूस मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान नहीं चाहिए, यानी किसी भी तरह के सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो कि सामान नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अगराज मा इबगा, यानी कि सामान नहीं चाहिए। अगराज अरबी में सामान को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अगराज मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमसे नहीं चाहिए या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन अंता मा इबगा, यानी कि तुमसे नहीं चाहिए। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमसे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन अंता मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का नहीं चाहिए या फिर यकीनन नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद मा इबगा, यानी कि पक्का नहीं चाहिए। अकीद अरबी में पक्का यानी कि यकीनन को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का नहीं चाहिए या फिर यकीनन नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि किसने बोला नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मन कलाम मा इबगा, यानी किसने बोला नहीं चाहिए। मन कलाम अरबी में कौन बोला या फिर किसने बोला को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला कि नहीं चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं कहा कि नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा गुल मा इबगा, यानी कि मैं नहीं कहा नहीं चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और मा गुल अरबी में नहीं कहा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, गुल यानी कि कहा या फिर कहना, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं कहा कि नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा गुल मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि क्यों नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो कि क्यों नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा इबगा, यानी क्यों नहीं चाहिए। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को मा यानी कि नहीं और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश मा इबगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।